नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। नगर व ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि महिलाएं परिवार और समाज को जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। महिलाओं के बिना ना तो परिवार का अस्तित्व संभव है और ना ही समाज की कल्पना की जा सकती है। ऐसे में संतुलित सामाजिक विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। राजेश धर्मानी आज घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सालाओं में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। महिलाओं से दैनिक जीवन के तनाव को कम करने के लिए स्वयं के लिए भी समय निकालने पर जोर दिया। योग, व्यायाम और सैर जैसी गतिविधियों का अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए ताकि उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। उन्होंने कहा कि यदि महिला स्वस्थ होगी तो पूरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा। ऐसे में महिलाओं को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। राजेश धर्मानी ने कहा कि हाल ही में घुमारवीं क्षेत्र की बेटियों ने अंडर 19 राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। यह पूरे क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश के लिए गर्व की बात है और इससे अन्य बेटियों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के उत्थान और कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत है तथा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। घुमारवीं के मोरसिंगी क्षेत्र में महिलाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में छात्रावास स्थापित किया जाएगा, जिस पर लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए विशेष खेल टूर्नामेंट आयोजित करने की योजना भी बनाई जा रही है ताकि उन्हें खेलों में भाग लेने और अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सके। धर्मानी ने कहा कि समाज में ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इससे महिलाओं को मनोरंजन के साथ साथ अपने विचार साझा करने और आगे बढ़ने के अवसर भी प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह दिन महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। समाज को जोड़ती है। जितने भी हमारे रिश्तेदारी में परिवार होते हैं, अगर आप उसकी गहराई में देखेंगे तो उस परिवार में जो रिश्तेदारी बनी वो महिला के बलिदान की वजह से बनी। हमारे अगर नानके जो हैं उनके साथ तब बनी जब हमारी माँ जो है उस घर को छोड़ के हमारे पिता के घर में आई। हमारी बहन का घर अगर हमारा रिश्तेदारी से जुड़ा तो इसलिए जुड़ा कि हमारी बहन ने जो है अपना मायका छोड़ के उस घर को अपनाया। वैसे बुआ का घर है, वैसे मासी का घर है, वैसे ही रिश्तेदारी में बाकी है। तो उसकी गहराई में जो है उसकी नींव जो है वो महिला के बलिदान से जो है वो रिश्ता बनता है। लेकिन सबके बावजूद भी आज भी जो है वो महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। एक समय तो ऐसा भी था जब महिलाओं के नाम से जमीन भी नहीं होती थी। अगर कोई महिला जमीन खरीदना चाहे तब भी जमीन नहीं खरीद सकती थी। अगर कोई माता पिता अपनी जमीन को अपनी बेटी को देना चाहे तब भी जमीन अपनी बेटी को नहीं दे सकते थे। अगर ससुराल वाले भी अपनी बहू को जमीन देना चाहे तब भी जमीन उसके नाम से नहीं हो सकती थी। ये जो कानूनी अधिकार है ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच थी, उनकी देन है। और इसका उसमें इतना विरोध हुआ था कि जो हमारे अपनी पार्टी के अध्यक्ष थे उन्होंने भी इसका विरोध कर दिया था। इतना सामाजिक दबाव उनके ऊपर था। तो इन तमाम बाधाओं के बावजूद सामाजिक न्याय प्रदान करना बहुत टेढ़ी खीर होती है, बहुत मुश्किल काम है। आज हम देखते हैं कि अगर सरकारी जमीन से रास्ता भी निकालना है, सड़क भी निकालनी है, कोई सामुदायिक भवन भी बनाना है, जो दूसरे के कब्जे में है उसको बनाना भी, उसको जो है उस कब्जे से छुड़ाना भी बहुत बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जब इंदिरा गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री थी, जो महिला थी जिसको कहते थे कि गूंगी गुड़िया है, उसने वो करके दिखाया जो आज 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री भी नहीं कर पाए। पाकिस्तान का हमें दोनों तरफ से खतरा था। 1971 की लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश एक अलग देश बना दिया। और
वही इंदिरा गांधी थी जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि ये दुर्गा का रूप है। तो महिला के हाथ में जब कमान आती है, जब उसको मौका मिले, तो वो सब करके दिखा सकती है जिसका हम सोचते हैं कि इनके बस की बात नहीं है।